वाला चींटी गया तो इसका गंध या फेरोमोन नाम का गंध इस चींटी को पता चल जाएगा। फिर इस चींटी का गंध सुन करके ये इसके पीछे चलने लगेंगे। इसी तरीके से जितने सारे चींटियां रहते हैं वो लोग एक दूसरे के पीछे। दोस्तों हेलो एंड वेलकम, आई एम मोहम्मद निजामुद्दीन, वेलकम टू आवर एजेडएम क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से कुछ मनोरंजक चीजें सीखेंगे जो किसी क्लास से नहीं होगा, ऐसे ही जनरली होगा। ठीक है, आप भी सीख सकते हैं, कोई भी, हम लोग मिलजुल करके सीखते हैं। बहुत ज़्यादा मनोरंजक चीज़ें होने वाली है। ठीक है, हम लोग सीखेंगे। आपने आपके घर में देखा होगा कि एक बच्चा जब चीनी से कोई चीज़ खाता है या उसके हाथ में चीनी लगा हुआ है तो वो चीनी नीचे गिर जाता है फर्श पे। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि एक आध चींटी गलती से अगर कहीं से आ गया तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर चींटियों का एक झुंड जमा हो जाता है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे चींटियों को पता चल जाता है और वहाँ पर झुंड जमा हो जाता है? उसके बाद आपने देखा होगा कि चींटियां क्या करती है, एक लाइन से चलती है, एक सीधे में चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, चींटियां सीधे में ही क्यों जाती है? उसके बाद इसी तरह की चीज़ों को हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मैना, उल्लू, इस सब के बारे में भी जानेंगे। ये लोग अपनी गर्दन घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं गर्दन ज़्यादा, ये सब चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए चींटियों का एक बिल होता है। ठीक है, जिसमें कुछ इसमें क्या करता है, रानी चींटियां जो है अंडे देती है, और इसमें सिपाही चींटी भी होता है जो बिल का ध्यान रखती है। और बहुत सारे चींटी होते हैं जो काम करते हैं, आधार ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं बिल के लिए। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा कि चींटियां क्या करता है, कहीं पर भी खाना मिला इन लोगों को तो ये लोग एक सीधे में जाती है। ठीक है, तो चींटियों में एक कुदरती अल्लाह ताला का दिया हुआ एक फेरोमोन नाम का रसायन होता है। फेरोमोन नाम का रसायन होता है चींटियों में, जो एक तरह का गंध छोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इत्र लगा लूं तो आपको वो गंध, आपको इत्र का महक आएगा कि नहीं आएगा? इत्र का महक आएगा ना। तो उसी तरीके से फेरोमोन नाम का चींटियों में एक गंध होता है। जो एक चींटी जाता है, जैसे ये वाला चींटी गया तो इसका गंध या फेरोमोन नाम का गंध इस चींटी को पता चल जाएगा। फिर इस चींटी का गंध सुन करके ये इसके पीछे चलने लगेंगे। इसी तरीके से जितने सारे चींटियां रहते हैं वो लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चले जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि घर में जो बच्चे होते हैं वो लोग बदमाशी करते हैं, एक जगह बैठे हुए हैं एक जगह, और देखता है कि चींटियां आता है तो क्या करते हैं, कुछ काम नहीं मिलता है, ऐसे बदमाशी करते हैं, ऐसे अपने धुन में खोए हुए रहते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो उसका रास्ता मिटा दिया तो अब ये वाला चींटी को इसका गंध नहीं मिल पाता है, फेरोमोन नाम का गंध नहीं मिल पाता है, तो ये लोग रास्ते से भटक जाते हैं। तो कुछ चींटियां इधर जाना स्टार्ट कर देती है, कुछ इधर। ठीक है, कुछ बैक भी आ जाती है वापिस। तो इन लोगों को उस समय महक का पता नहीं चलता है। आप अगर नहीं करके देखें तो आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तो चींटी के बारे में बहुत ही मजेदार चीज। अब हम लोग जानते हैं मैना और उल्लू के बारे में। ठीक है, देखिए मैना को आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैना अगर कोई चीज देखने के लिए गर्दन ऐसे वो लोग घुमाता है, मैना ऐसे। हम लोग इंसानों को कोई आवाज देता है, अरे फलना बेटा, तो हम लोग कैसे, ठीक है निजाम, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आवाज देते हैं। ठीक है, आहिस्ते से हम लोग गर्दन घुमाते हैं। और मैना क्या करता है, इस तरीके से। और उल्लू के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उल्लू जो रात में जागता है ना, तो उल्लू चारों तरफ देख सकता है, अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा सकता है। मेरा नहीं घुमा, हम इंसान है, उल्लू नहीं है, इसलिए अगर मुझे घुमाने बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊंगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, है ना। तो आप देखिए, मैं अपना गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही घुमा सकता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा कोशिश करने पर फिर मोच आ जाएगी। तो उल्लू अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है दोस्तों, पीछे भी देख सकता है, इधर भी चारों तरफ। ठीक है, तो और चिड़िया या मैना ये लोग अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों घुमाते हैं? हम लोग ज़्यादा कहने का मतलब, हम लोग आहिस्ते से ऐसे चीज़ें, अगर मुझे इधर देखनी होगी तो मैं ऐसे देख सकता हूँ अपनी पुतली को। ये जो आँखों की पुतली होती है, ये काला सा है ना, तो हम इसको अगर हमको थोड़ा सा इधर देखना होगा तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है, किसी को देखना नहीं चाहते हैं फिर भी देखते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं किसी को। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। इधर देखना होता है तो ऐसे करके देख लेते हैं। लेकिन मैना या कोई भी चिड़िया, मैना उल्लू ये सब होता है, चिड़िया सब होती है, तो इन लोगों का आंखों का जो पुतली होता है ये लोग नहीं घुमा पाता है दोस्तों। तो इसलिए ये लोग अपनी डायरेक्ट गर्दन ही घुमा लेते हैं। इधर देखना होगा फलना का बेटा को, तो ऐसे घुमा लेता है ऐसे। ठीक है, उल्लू को भी कुछ देखना होगा तो वो लोग डायरेक्ट गर्दन घुमाते हैं। और हम लोग ज़्यादा दूर देखना होगा तभी, अगर आसपास देखना होगा तो ऐसे ही पुतली घुमा सकते हैं। तो चिड़ियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, इसलिए वो लोग गर्दन घुमाते हैं।
और खास बात इन लोग के बारे में एक और भी है कि कोई भी चिड़िया ये लोग अपना घोंसला तभी बनाते हैं जब इन लोग को अंडा देना होता है। जब अंडा देना होता है तभी घोंसला बनाते हैं, नहीं तो ये लोग घोंसला नहीं बनाते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही मनोरंजक जानकारी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बने रहे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।